अब देखो, नॉर्मल प्रेगनेंसी तो डिस्कस हो चुकी है हमारी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई नॉर्मल के अलावा अब प्रेगनेंसी पेशेंट को कोई अगर परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी पेशेंट है, पेशेंट को क्या हो सकता है भाई, खांसी हो सकता है, जुखाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। ज़्यादातर इन्फेक्शंस में एक एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन, वही काम करता है। एमॉक्सिसिलिन की डोज़ है 500 मिलीग्राम TDS। इसके अलावा हम काफ़ी यूज़ करते हैं एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट। एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट की डोज़ है 625 मिलीग्राम TDS। इसके अलावा एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है सिफिक्साइम, उसकी डोज़ है सिफिक्साइम 200 मिलीग्राम BD। तो नॉर्मली खांसी होती है, जुखाम होता है, बुखार होता है, उल्टी होता है, दस्त होता है, पेशेंट को कुछ भी परेशानी, अगर पेशेंट आया है हमारे पास कुछ भी कंप्लेन लेके, ठीक है, और वो कंप्लेन है खांसी हो रही है, जुखाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो हमें एक एंटीबायोटिक तो देना ही है। तो एंटीबायोटिक या तो एमॉक्सीक्लेव देंगे, या एमॉक्सिसिलिन प्लेन भी दे सकते हैं, या सिफिक्साइम दे सकते हैं, कोई ना कोई एक एंटीबायोटिक ज़रूर देंगे। अब इसके साथ एक एंटासिड देंगे, तो एंटासिड रेंटेक होता है 150 मिलीग्राम BD। इसके अलावा अब पेशेंट को फीवर है तो पैरासीटामॉल एकदम सेफ़ है, पैरासीटामॉल ले सकते हैं 500 मिलीग्राम TDS। इसके अलावा जुखाम है, सेट्रिजिन दे सकते हैं, एकदम सेफ़ है। इसके अलावा जब भी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, पेट इन्वॉल्व होता है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, उस केस में हम विजिलेक कैप्सूल या कोई भी प्रोबायोटिक कैप्सूल ज़रूर ऐड कर देंगे। और आयरन कैल्शियम अपना लास्ट के अगर 5-6 मंथ्स में आया तो आयरन कैल्शियम चल ही रहा होगा पेशेंट का, वो भी खाता रहेगा। शुरू में आया तो वो फॉलिक एसिड चल रहा होगा, शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड खाता रहेगा। एंटीबायोटिक दे देंगे, फीवर है पैरासीटामॉल देंगे। कफ़ सिरप हम एम्ब्रोक्सिल या कोई भी कफ़ सिरप दे सकते हैं, ज़्यादातर सभी सेफ़ होते हैं प्रेगनेंसी में। तो इंजेक्शंस अगर लगाना पड़ा, दर्द पेन किलर शुरू के 3 महीने में अवॉइड करना चाहिए हमें। शुरू के 3 महीने देखो, अगर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, पेशेंट सीवियर पेन के साथ आया, तो वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी होता है, पेशेंट को पेन हो रहा है ना, तो पेन के लिए हमें कोई ना कोई इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर शुरू के 3 या 4 महीने हैं तो वहाँ पे हम डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन IM दे सकते हैं। लास्ट के 3 महीने में हमें डाइक्लोफिनेक कभी भी नहीं देना है। इसके अलावा अगर लास्ट के 3 महीने में पेशेंट आया पेन के साथ, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम ट्रामाडोल दे सकते हैं, पैरासीटामॉल IV दे सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई स्पाज्मोडिक पेन होगा तो उसके लिए हम इंजेक्शन ड्रोटिन दे सकते हैं। तो लास्ट के 3 महीने में अगर कुछ भी पेन है, कुछ भी परेशानी है, तो यही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक कोशिश करेंगे देने की, प्रोबायोटिक दे सकते हैं।